नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो कल आपने क्लास देखी होगी, परसेंटेज की टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन अपन ने उसमें डिस्कस किए थे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन से अपने को डरना नहीं है, क्वेश्चंस को फाइट करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और निश्चित ही इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं आपके पेपर में जिनको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। कल मैंने आपको ये बताया था कल की क्लास में कि देखिए जो कैलकुलेशन आती है ना सवाल की, वो बहुत कम कैलकुलेशन आती है। ऐसी कैलकुलेशन आती है जिसको पढ़ने की अपने को ज़रूरत नहीं है। अब मैं अगर कैलकुलेशन पढ़ने बैठूं तो सवालों का कॉन्सेप्ट खो दूंगा। मुझे ज़रूरत है किसकी? कॉन्सेप्ट की। अपने को सवाल की लैंग्वेज से सवाल को करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन अपन पढ़ चुके थे। अब कुछ दूसरे प्रकार के सवाल है परसेंटेज प्रतिशतता के, वो सवाल जो 2015 से और 2020 तक की पेपर में आए हुए हैं। कौन कौन से पेपर में? एसएससी, बैंक, रेलवे और व्यापम। प्री प्लस मेंस के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, केवल फालतू क्वेश्चन अपन बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। और आपने एक चीज ये भी देखी होगी कि आपको जब से अपन ने ये सीरीज शुरू की है, जैसे नंबर सिस्टम से अपन ने इस सीरीज को शुरू किया था, 3 टाइप अपन ने नंबर सिस्टम के पढ़े थे, 5-7 टाइप अपने परसेंटेज के होंगे। तो घिसे पिटे सवाल नहीं मिल रहे हैं, अब कुछ नए सवाल करने को मिल रहे हैं और सवालों को करने में मजा आ रहा है, क्योंकि जब नए सवाल अपने को करने के लिए मिलते हैं तो अच्छा लगता है सवाल। अब वही घिसे पिटे सवाल को अगर मैं राम की जगह श्याम कर दूं और संख्याओं के आधार पर सवाल को ना बदलूं तो भाई थोड़ा बोरिंग हो जाता है, नहीं? चलिए बच्चों, चलो पहला सवाल पढ़ो यार, है ना। अपन सवाल करते हुए बातें करेंगे। पहला सवाल पढ़ लीजिए। पढ़ा सवाल एसएससी में आया था, बिहार एसएससी में 2015 में। यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, वो कह रहा है कोई संख्या है, अगर दूसरी संख्या का 20% उसमें जोड़ दूं तो वह संख्या 50% बढ़ जाती है, जितनी भी थी वो 50% और बढ़ गई। उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा? देखो यार, आप सवाल को देख के लग रहा है कि 2 न्यूमेरिक वैल्यू अपने को सवाल में दे रखी हैं, एक 20% की और एक 50% की। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, कैसे? आप कह रहे हो 20% और 50%, अगर मैं इन दोनों का ही अनुपात निकालूं तो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गई, 2:5 निकल के आ गया। तो आंसर देखो क्या 2:5 के रेशो में है? जी हाँ, पहला ही क्या तीसरा ऑप्शन अपना क्या है? 2:5 है। तो यही ऑप्शन सही होगा। करने की जरूरत पड़ी सवाल को? अरे बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। अपन ने देखा 20% और 50% का ही अगर मैं रेशो निकाल दूं, क्योंकि 20% बढ़ाने पे ही तो वो 50% बढ़ रही है, क्योंकि तो दोनों रेशो कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो दोनों का रेशो निकाल दिया, 20 और 50 का, तो कितना निकल के आ गया? 2:5 आपका आंसर आ गया होगा निकल के। समझ पाए? अब करेंगे कैसे इसको वो समझ लीजिए। मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि कभी मान लो करने की जरूरत पड़ जाए तो कैसे करेंगे। तो आप कह रहे हो कोई संख्या में जोड़ दिया जाए दूसरी संख्या का 20%, और 20% कितना होता है? 1/5। कितना होता है? 1/5। किसी संख्या में दूसरी संख्या का अगर 1/5 जोड़ दूं तो वो संख्या बराबर हो जाती है, तो उस संख्या का 50% बढ़ जाता है। उस संख्या में कितना बढ़ जाता है? 50% बढ़ जाता है। अगर 50% बढ़ रहा है तो वो संख्या अपने आप में कितनी हो गई होगी? 150% हो गई होगी। अगर कोई नंबर 50% बढ़ता है तो कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा। देखो यार, कर लो, करना है जैसे तरीके से आपको। इधर ले आए अपन इसको, देखो 50 से काट लिया 3 बार और 50 से काट लिया 2 बार। ये x उधर चला गया, ठीक है। तो ये हो गया y/5 बराबर 3x/2 और माइनस में किसका हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये हो गया y/5 इज इक्वल टू 2 और 3 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बच रहेगा? x/2। देखो x और y का अगर रेशो निकालना है, x/y करना है तो कितना हो जाएगा? 2 ऊपर पहुंच जाएगा, y नीचे आ जाएगा, 2/5। और 2/5 का मतलब कितना होता है? 2:4।
5। तो अपना आंसर कितना निकल के आ गया 2:5। अब इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, सवाल को पढ़ के ही अपन ने 5 सेकंड में आंसर निकाल लिया था। ठीक है, चलिए ठीक है ना बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ जाता है, किंतु कामगारों की संख्या 26 से ही 2/3% घटा दी जाए तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या होगा। तो कह रहा है वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा, वेतन बढ़ गया या वेतन कम हो गया। देखो भाई, कह रहा है एक फैक्ट्री में कामगारों का वेतन 22:25 के अनुपात में मिलता है प्रत्येक कामगार को। मतलब अगर एक मजदूर को 22 रुपए मिलता है, 25 हो गया होगा। क्या कह रहा है वो, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। पहले एक मजदूर को अगर 22 रुपए मिलते थे, अब एक मजदूर को 25 रुपए मिल रहे होंगे। ठीक है, तो उसने क्या कहा, किंतु कामगारों की संख्या में 26 से ही 2/3% घटा दी जाए। कामगारों की, मजदूरों की जो संख्या थी वो 26 से ही 2/3% घटा दी उसने। तो पहले इसको तोड़ लेते हैं। 26 3 78, 2 80/3 गुणा में प्रतिशत हटाओगे तो कितना हो जाएगा 1/100। तो 20 से कट गया 4 बार और 20 से कट गया 5 बार, तो कितना आ गया 4/15। इसका मतलब अगर पहले उस कंपनी में 15 मजदूर काम करते थे, अगर पहले उस कंपनी में 15 मजदूर काम करते थे, तो अब 4 मजदूर कम काम करते होंगे। कितने मजदूर काम करेंगे, 11 मजदूर काम करेंगे। मेरी बात समझ पाए भाई। वो कह रहा है कि 26 से ही 2/3% कर्मचारी कम कर दिए, तो इसका मतलब हुआ 4/15। अगर पहले 15 कर्मचारी थे और 4 कम कर दिए तो कितने रह जाएंगे, अब 11 रह जाएंगे। देखो भाई, पहले एक मजदूर को 22 रुपए मिलते थे, टोटल पहले उस कंपनी में 15 मजदूर थे, तो उनको कितना पैसा मिलता होगा, 15 2 30 का 0, 15 2 30 और 3 33, मतलब सभी मजदूरों को 330 रुपए दिए जाते थे। अब वो कह रहा है कि एक मजदूर को अगर 25 मिलते थे, मजदूर रह गए 11, तो 11 5 55 का 5 आया, 11 दूनी 22, 22 और 5 27। तो अब कितने पैसे बंटते हैं, 275 रुपए। मतलब अब मजदूरी कितनी कम हो गई, कितनी कम हो गई मजदूरी, 330 में से जब 275 घटाओगे तो यहां बचा 5। ठीक है, यहां बचा 12 में से 5 गया तो कितना बचाओगे, 55 रुपए अब आपको कम मिल रहे हैं। और 55 रुपए कम किस पे मिल रहे हैं, पुरानी कीमत पे ही हमेशा कम या ज्यादा निकालते हैं। तो 330 और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है बेटा, 11 से उड़ा दिया 5 बार, 11 से उड़ा दिया 30 बार, 0 से 0 कट गया, यह आ गया 50/3। और 50/3 की फ्रैक्शन तो आपको याद ही होगी, 16 से ही 2/3% होता है 50/3। मेरी बात समझ पाए। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अब बताओ करने में क्या था, कुछ नहीं था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों को माइनस करके परसेंटेज निकालना था। 10 सेकंड का सवाल था, अपन जल्दी से करके आ जाते इसको भी, है ना। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का लॉजिकल क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था CHSL 10+2 के पेपर में, टायर 1 में। ठीक है, टायर 1 में ही पूछा जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, मैथ का क्वेश्चन। चलिए सर, बेटा नए क्वेश्चन हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इन पे अगर फोकस कर लिया ना तो सिलेक्शन आपका किसी भी एग्जाम में कहीं नहीं गया। ठीक है, एक चीज मैं आपको ये बता दूं, जरूरी है कि जो आपके स्टेट लेवल के भी एग्जाम होते हैं ना, आप कभी देखना गौर से, स्टेट लेवल के एग्जाम में जो सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं
वो या तो एसएससी के प्री के क्वेश्चन चुरा के या एसएससी मेंस के क्वेश्चन चुरा के पूछे जा रहे हैं। नए सवाल वो नहीं बना रहे हैं बिल्कुल भी, यहीं से सवाल, मतलब अगर अपन ने ये सवाल कर लिए तो स्टेट लेवल का भी कोई भी एग्जाम अपन फाइट कर सकते हैं। सवाल कुछ यूं है कि आयुष तथा अभिषेक का भार 6:11 के अनुपात में है। एक है आयुष और एक है अभिषेक। इन दोनों का जो वजन है वो 6:11 के अनुपात में है। मतलब आयुष का वजन अगर 6x है तो अभिषेक का कितना हो जाएगा 11x, और दोनों का वजन अगर कहूं तो दोनों का वजन कितना हो जाएगा 17x हो जाएगा। दोनों का वजन कितना हो गया 17x। अभिषेक का भार 25% से बढ़ जाता है। अभिषेक का वजन जितना भी होगा वो कितना बढ़ गया होगा 25% बढ़ गया होगा। ठीक है, मान लिया अपन ने 25% बढ़ गया। आयुष तथा अभिषेक दोनों का कुल भार 40% बढ़ जाता है। आयुष और अभिषेक दोनों का जो कुल भार है वो 40% बढ़ गया। अगर 40% बढ़ गया तो कितना हो गया होगा 140% हो गया होगा। कितना हो गया होगा 140% हो गया होगा। अब कह रहा है यदि कुल भार 119 किलोग्राम हो। देखो उसने क्या कहा कि अभिषेक का जो वजन है वो तो बढ़ जाता है 25%। कितना बढ़ जाता है 25% बढ़ जाता है, और दोनों का जो वजन है 25% बढ़ के इतना हो जाएगा। दोनों का जो वजन है वो 40% बढ़ जाता है, तो मतलब 140% होगा। तो अब दोनों का वजन कितना निकल के आ रहा है 119 निकल के आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जब पुराने वजन में 40% बढ़ाया तब जाके कितना निकल के आया 119। मतलब ये दोनों वैल्यू तो आपस में बराबर बराबर होनी चाहिए। तो आप कहोगे 17x गुणा में 40% बढ़ने के बाद वो कह रहा है उनका वजन कितना हो गया 119 किलोग्राम हो गया। तो 17 से कट गया 7 बार, 7 से कट गया 20 बार, 20 से कट गया 5 बार। तो यहाँ x की वैल्यू अपन ने कितनी निकाल ली 5 निकाल ली। x बराबर कितना निकाल लिया 5 निकाल लिया, और x बराबर 5 में रख देता हूं यहाँ पे। तो अभिषेक का वजन हो जाएगा 55। ठीक है, तो आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5, तो ये कितना हो गया 55। अब वो कह रहा है कि अभिषेक का जो जितना भी वजन था उसमें 25% की वृद्धि हो गई। मतलब अभिषेक का नया वजन कितना हो गया होगा 125% हो गया होगा। बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 68.25। कितना आ रहा होगा 68.25। अब अभिषेक का जो वजन था वो कितना हो गया 68.25। इतना इसका वजन हो गया होगा। क्या पूछ रहा है वो कि आयुष का नया वजन बताइए कितना होगा। आयुष का नया वजन, आयुष के वजन में जब अभिषेक का वजन जोड़ा होगा तभी तो नया 119 आया होगा। तो 119 में से अपने को क्या करना था 119 में से 68.25 माइनस करना था, तो ये निकल के आ जाता 50.75। पॉइंट के बाद की संख्याओं को चेक कर लेना एक बार, है ना। आंसर कितना हो गया 50.75। तो आयुष का जो वजन है करंट में वो कितना है 50.75 है। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। मेरे को कंफर्म नहीं पता, हो सकता है यहाँ 75 हो और यहाँ 25 निकल के आ जाए, वो आप कैलकुलेशन में चेक कर लेना। ठीक है, मैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, काम का टाइम ज़्यादा हो जाएगा अपने को यहाँ पे। चलिए सर, हाँ अगला सवाल भी बढ़िया है, 2017 में पूछा गया था। सवाल है, एक आदमी के प्रतिदिन काम करने के घंटे को 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% होता है बेटा 1/5। मतलब अगर आदमी पहले 5 घंटे काम करता था तो अब वो 1 घंटा ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि 20% उसका काम बढ़ गया है, तो अब वो 6 घंटे काम कर रहा होगा। ठीक है,
फिर कह रहा है उसकी मजदूरी प्रति घंटे 15% बढ़ गई। मतलब अगर पहले उसको 1 घंटे काम करने के 100 रुपये प्रति घंटे मिलते थे उसको, तो अब वो 15 रुपये ज्यादा कमाएगा तो कितने रुपए कमा रहा होगा? 115 रुपये 1 घंटे के कमा रहा होगा। क्या पूछ रहा है? आमदनी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। भाई अगर पहले 1 घंटे में 100 रुपये तो 5 घंटे में 500 रुपये मिलते होंगे। अगर पहले 600, देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 100 को 6 से करोगे 600 और 15 को 6 से करोगे 90, तो कितना हो गया? 690। अब उसको 690 रुपये मिलते हैं तो उसकी आमदनी कितनी बढ़ गई? 190 रुपये बढ़ गई। किस पे? 500 पे। तो 100 पे कितना? चलिए 2 0 से 2 0 काट लिया, 5 से जब इसको काटोगे आप पूरा पूरा तो 5 3 15, 5 8 40, तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया होगा? 38% उसके वेतन में वृद्धि हो गई होगी। क्लियर है? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। परीक्षा का सवाल है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है भाई, मजा आ रहा है सवाल करने में, नए क्वेश्चंस हैं। एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं, 1 2 3। ये भी 100 नंबर का है, ये भी 100 नंबर का है, ये भी 100 नंबर का है। फिर कह रहा है कि एक छात्र पहले विषय में 60%, पहले विषय में 60% मतलब कितने नंबर लाया? 60 नंबर लाया। दूसरे विषय में 80%, अगर दूसरे विषय में 80% नंबर लाया तो कितने नंबर लाया? 80 नंबर लाया 100 में से। और कुल मिलाकर उसे 70% अंक मिले। कुल, तो कुल पेपर कितने का था? 300 नंबर का, और 300 में से उसको कितने नंबर मिले? 70%, तो 7 3 21, टोटल उसको कितने नंबर मिले? 210 नंबर मिले। क्या पूछ रहा है? तीसरे विषय में कितने नंबर आए? अरे एक बात बताओ, तीनों को जोड़ के ही तो 210 नंबर आए होंगे, तो 8 और 6 और कितना हो जाएगा ये? 170, और 170 में अगर 70 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा अपना निकल के? 140 में 70 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? तो तीसरे विषय में कितने प्रतिशत नंबर वो लाया होगा? 70% वो नंबर लाया होगा। इजी सवाल था भाई, ये तो अपन ने कर लिया, ठीक है। सर आप अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इतनी सी कैलकुलेशन को अगर आप ये बोलते हो कि पेपर में खतरनाक कैलकुलेशन आती है तो फिर तो गलत है ना यार। 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए। 900 अंक का पेपर था, ए ने एक विषय में 72 अंक प्राप्त किए। दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से, दूसरा पेपर जो था दूसरे विषय का वो 700 नंबर का था और उसमें 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों को सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या होगी, मतलब कितने प्रतिशत नंबर पे वो पास हो जाएगा। देखो भाई 900 नंबर का पेपर था जिसमें उसने 72% अंक प्राप्त किए, ठीक है। दूसरा पेपर जो था वो 700 नंबर का था और इसमें उसने 80% अंक प्राप्त किए। तो टोटल जो उसका पेपर हुआ वो कितने नंबर का हुआ? 1600 नंबर का पेपर हुआ। अब देखते हैं नंबर आए कितने। तो आप कह रहे हो 900 नंबर का पेपर था, उसमें से उसने अगर 72% प्राप्त किया तो 2 0 से 2 0 कट गई, इतना प्राप्त किया होगा। तो 9 से जब मल्टीप्लाई करोगे 9 2 18 का 8, 1 बचा, 9 7 63 और 1 64, तो 648 अंक प्राप्त किए। 700 नंबर के पेपर में अगर वो 80% अंक लेके आता है तो कितने अंक लेके आता होगा? 560 अंक लेके आता होगा। तो टोटल उसके अंक आए कितने भाई? टोटल अंक आ गए उसके 8, 6 और 4 10 का 0, 1 बचा,
6 और 5 11 और 1 12, तो कितने नंबर आए? 1208 नंबर आए। क्या पूछ रहा है? यदि परिणाम दोनों विषयों को, परिणाम कितना आया भाई? 1600 नंबर का पेपर था जिसमें से 1208 नंबर उसके आए, कितने में से? 1600 में से, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। 8 का 8 आ गया, 6 और 4 10 का 0, 1 बचा, 6 और 5 11 और 1 12, ठीक है, उड़ा दो। 2 0 से 2 0 कट गई, 4 से कट रहा है ये पूरा पूरा, देखो कट तो 16 से भी रहा है शायद, देखो 4 से काट देते हैं। 4 3 12, 0 4 2 8, बटे में 4 से काटा, 4 चौक 16, 4 से काट के देखते हैं। 4 सत्ते 28, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 75.5%। बेटा पहला ऑप्शन सही था, 75.5% आपका आंसर निकल के आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए सर, हो गया ना? नेक्स्ट पढ़ लो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को, फिर अपन आगे चलते हैं। आसान सवाल है यार ये तो बहुत। एक व्यक्ति एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है? 45% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। मुझे एक बात बताओ, 45% पे बच्चा फेल हो रहा है और 55% पे बच्चा पास हो रहा है, मतलब उसको पास होने के लिए कितने नंबर और चाहिए? 10% नंबर और चाहिए। कितने परसेंट? 10% नंबर और चाहिए। और ये 10% से जो फेल हो रहा है ना, वो फेल वाले की संख्या कितने अंकों के बराबर दे रखी है? 40 अंकों के बराबर दे रखी है। देखो 55% पे वो पास हो जाता है, लेकिन उसके तो 45% आए, तो कितने परसेंट से फेल हो गया? 10%। और 10% किसके बराबर है? 40 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगी? 4 के। जो आपका पेपर होता है वो 100% का पेपर होता है, तो आपका पेपर कितने नंबर का रहा होगा? 400 नंबर का आपका पेपर रहा होगा। ठीक है भाई, तो 400 नंबर का आपका क्या था? वो पेपर था। चलिए सर, अच्छी बात है, कर लिया होगा आपने, आसान सवाल था। आप अगला सवाल पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा आसान है। अभी थोड़े इजी चल रहे हैं क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे जैसे अपने टाइप्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा। एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हो गए, 45% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए और 40% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। देखो वो कह रहा है कि 53% तो ऐसे हैं जो विज्ञान में फेल हुए, 45% ऐसे हैं जो गणित में फेल हुए। तो दोनों विषयों में कितने फेल हो गए? 8, 98% फेल हो गए। ये कौन से हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं? बोथ सब्जेक्ट में जो फेल हुए। अगर इनमें से 40% को घटा दूं तो दोनों के अलग अलग निकल के आ जाएंगे। तो 40% घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 58%। कितना आएगा? 58% आ रहा होगा। क्या पूछ रहा था वो? तो बता दीजिए। 5 और 3 8, 4 और 5 9, ठीक है। उसमें से 40% घटाओगे तो 58% आएगा। कह रहा था कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए। भाई अगर 100% विद्यार्थी थे और उसमें से 58% या था जिसमें चारों ऑप्शन ही गड़बड़ दे रखे थे, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। चलिए यार अगला सवाल पढ़ लीजिए। कह रहा है कि चीनी का मूल्य 18% कम कर दिया जाता है। पहले जितने भी रुपए की चीनी आती थी, अब चीनी का दाम क्या हो गया? 18% कम हो गया। मतलब इससे एक चीज और पता चल रही है कि पहले जितने भी रुपए की चीनी खा रहा था मैं,
अब 18% वो मेरी बचत हो रही होगी भाई, चीनी तो अब कम पैसे की आ रही है, तो 18% मेरी क्या हो गई, बचत हो गई। एक व्यक्ति 45 रुपए में 16.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, और वो अधिक चीनी क्यों खरीद रहा है, सोचो अधिक चीनी क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसके 18% पैसे क्या हो गए, बच गए। अब जो पैसे बच रहे हैं उनसे ही तो ज्यादा चीनी खरीदेगा। पहले जितने रुपए की चीनी आ रही होगी, अब भी अगर उतने की आती तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता सवाल पे। अब उसने कहा कि चीनी 18% कम हो गई, तो आप सोचो कि आप मान लीजिए 100 रुपए की चीनी मार्केट से लेके आते थे पहले, अब चीनी का दाम 18% कम हो गया, तो आपके 18 रुपए आपकी जेब में बच रहे हैं कि नहीं बच रहे। अब आपने कहा इन 18 रुपए की भी मुझे चीनी दे दो, तो जो चीनी 18 रुपए की आ रही है वो ज्यादा ही तो है। तो सीधी सी बात है कि 4500 रुपए अगर आप खर्च कर रहे हो तो उसका 18% आपकी बचत हो रही होगी, और इसी बचत से आप चीनी खरीद रहे हो। तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 18 पंजे 90 का 0 9 बच गया, 18 चौक 72, 72 और 9 81, तो कितना आ गया, 810। तो 810 रुपए में आप कितनी चीनी ज्यादा खरीद पा रहे हो, 16.2 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पा रहे हो। तो क्या पूछ रहा है वो, चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। पॉइंट हटा के 0 लगा दिया, 162 से जब इसको काटोगे तो 5 दूनी 10, 16 पंजे 80 और 1 81, भाई 50 बार कट जाएगा। इसका मतलब चीनी का दाम क्या हो गया, 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। कई बच्चों को नहीं आया होगा समझ। देखो भाई, वो कह रहा है कि जो चीनी की कीमत थी ना वो 18% कम हो गई, तो मतलब आप 18% पैसा बचा रहे होगे। अब आपने सोचा कि अगर मैं ये पैसा ना बचाऊं तो घर पे ज़्यादा चीनी ले जा सकता हूं। मेरी बात समझे, अगर वो 18 पहले जितना खर्च कर रहे तो अब तो उतना खर्च हो ही रहा है, लेकिन 18% आपने बचाए नहीं, आपने उनको भी खर्च कर दिया। तो 18% कितना होता है, 810। 810 रुपये आपके पास बच जाते, लेकिन आपने कहा कि मुझे इनकी चीनी खरीदनी है, और इनकी चीनी कितनी आई, 16.2 किलोग्राम, मतलब 50 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का अब भाव आ रहा होगा। ठीक है, चलिए सर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लो सवाल को। डीजल की कीमत, भाई डीजल की कीमत तो वैसे ही बढ़ रही है, ये सवाल में भी डीजल दे दिया, और कुछ दे देते ना, कुछ और डाल दिया करो सवाल में, पेट्रोल डीजल मत डाला करो यार, बच्चों की भावनाओं का सवाल हो जाता है, वो सीरियस ले जाते हैं फिर। डीजल की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। ये तो बहुत पुराने टाइम की बात कर रहा है, कांग्रेस के टाइम की। 45 रुपए प्रति लीटर का जो डीजल था वो बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो गया। ठीक है, डीजल की खपत को कितना कम कर दें, सीधी सी बात है यार, खपत तो कम होगी क्योंकि दाम बढ़ रहा है, कि जो खर्चा है वो 5% बढ़ सके। खर्चा केवल कितना बढ़ सके आपका, 5% बढ़ सके। देखिए 5% खर्चा बढ़ाना है आपको, तो पहले अगर आप 45 खर्च कर रहे थे तो अब आप सोच रहे हो कि मैं केवल 5% अपना खर्चा बढ़ाऊंगा, और जब इसका 5% निकालोगे तो वो कुछ पॉइंट में निकल के आएगा। इससे अच्छा इसको 4500 और इसको आप 5000 मान लो, दोनों का रेशो निकालोगे तब भी 45 और 50 का ही आ रहा होगा। ठीक है, ताकि 5% निकालना इसका आसान हो जाए। अगर आप 5% अपना खर्चा बढ़ा रहे हो तो 105% हो जाएगा आपका। तो 45 रुपये, या फिर रहने दो 105 करना है ना, 45 रुपये को आपको कितना बढ़ाना है, 105% और बटे में कितना, 100। मल्टीप्लाई करना है भाई 45 को किससे, 105 से, तो कर दो मल्टीप्लाई। 105 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट करते हैं 100, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये कट गया 21 बार और ये कट गया, कितनी बार कट गया भाई, ये 20 बार कट गया। 5 से कट गया 4 बार और 5 से कट गया 9 बार कट गया, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो 189/4। अब 4 से उड़ाना इसको आसान हो जाएगा, 4 चौक 16, कितना बच गया, 2 बच गया, 4 7 28, 1 बच गया, कितना बचा, 1 आपका बच गया।
और कितनी बार कट गया, 4 दूनी 8, तो 47.2 समथिंग आपका क्या हो गया, खर्चा हो गया होगा, क्योंकि आपने केवल कितना खर्चा बढ़ाया है, 5% खर्चा बढ़ाया है। लेकिन अभी भी आपको 50 रुपए का डीजल अगर आ रहा है तो 47.2 का था, 50 का आ रहा है, तो कितना कम खा रहे हो पहले से अब भी कम खा रहे हो। अगर आपने 5% अपना खर्चा बढ़ा दिया तो कितना कम खाओगे भाई। अगर आप 50 में से 47.2 माइनस करते तो कितना आ जाता, ये आ जाता 8, यहां बच जाता 9, तो 9 में से 7 माइनस करते तो 2.8, तो 2.8 कम खा रहे हो। किस पे, बढ़े हुए रेट पे, मल्टीप्लाइड बाय 100, 50 से कट गया 2 बार, तो कितना आ गया, 5.6 आ गया आपका, 5.5 या 5.6 जो भी आ रहा होगा। तो पहला ऑप्शन आपका क्या था, करेक्ट था। ठीक है, चलिए सर अगला सवाल 2019 में पूछा गया था जीडी कांस्टेबल में, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। अप्रॉक्स वैल्यू भी निकाल लो ना तो पता चल जाता है लगभग जल्दी से करके कि कितना आंसर आ रहा होगा। आसपास की वैल्यू देख लो, जो आंसर आया उसके आसपास अपना आंसर ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, और 100% मैच करता है क्योंकि सवाल अपन सही कर रहे हैं। एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 2:4:9 के अनुपात में है। विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या 10%, 20% और 40% बढ़ा दी। इसको 10% बढ़ा दिया, इसको 20% बढ़ा दिया और इसको 40% बढ़ा दिया, तो कह रहा है कि तो नया ये जो संख्या निकल के आएगी छात्रों की, इनका अनुपात बताइए कितना होगा। अब यार देखो, 2 का 10% पॉइंट में आएगा, 4 का 20% पॉइंट में आएगा, इससे अच्छा इसको 200, इसको 400, इसको 900 कर लो। 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 220। 20% अगर इसको बढ़ाएंगे तो 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा, 480। इसको 40% बढ़ाएंगे तो परसेंट से परसेंट 9 चौक 36, 360 बढ़ जाएगा, तो 9 और 3 12, कितना हो जाएगा, 1260। 0 से 0 काट ली, 2 से कट गया 11 बार, 2 से कट गया 24 बार और 2 से कट जाएगा 63 टाइम्स, तो 11:24:63 है कोई ऑप्शन। जी हाँ, 4th ऑप्शन अपना क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है वो कि भाई चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है। चीनी का जो दाम था वो कितना बढ़ गया, 18% बढ़ गया। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय में, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान निकालना है। चलो भाई, दशमलव में आंसर आएगा ये तो पता चल गया। कह रहा है कि 18% की वृद्धि हो गई। अगर पहले 100 रुपए की चीनी आती थी तो अब चीनी खरीदनी है तो आपको 118 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन कह रहा है खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, खर्च आप 100 ही कर रहे हो, मतलब पहले से अब आप 18 रुपए की चीनी कम खाओगे। कौन सी वाली, 118 रुपए वाली, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्या है, आपका आंसर है। 2 से कट गया 9 बार, 2 से कट गया 2 पंजे 10, 2 9 18, तो ये आ गया अपना 900/59। अगर मैं इस 59 को 60 मान लूं, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 15, तो लगभग 15 से कुछ ज्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि अपन ने इसको बढ़ाया था ना, तो कुछ कम वैल्यू निकल के आती है यहां से कुछ ज्यादा वैल्यू निकल के आती, तो 15 से कुछ ज्यादा होगी। जो 15 से बिल्कुल नजीक है वही अपना आंसर होगा। तो 15 से बिल्कुल नजदीक क्या है, 15.3, तो करके देख लेना, 15.3 ही आपका क्या आएगा, आंसर निकल के आएगा 100%। कितना आ रहा होगा, 15.3 ही आपका आंसर आएगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, तो ये थे आपके मूल्यों पर आधारित सवाल, जिन सवाल में मूल्य घटता है बढ़ता है। ठीक है, जो प्रतिशत में छोटे छोटे सवाल आते हैं वो इस स्तर के सवाल आते हैं, लेकिन अपन कैलकुलेशन के चक्कर में लेट हो जाते हैं। देखो बेटा, कैलकुलेशन आप कितनी भी सीख लो,
आप कितना भी मल्टीप्लाई करना सीख लो, कितना भी जोड़ना सीख लो, लेकिन एग्जाम में जो देसी तरीका आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही याद आता है, बाकी सारी ट्रिक आप भूल जाते हो। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये सवाल आपको पेपर में मिलते और आप पेपर में इन सवालों को पढ़ते तो क्या इस तरीके से नहीं करते? बिल्कुल, जो सवाल मैंने जिस तरीके से कराया है ना, आप उसी तरीके से पढ़ते। मैं सवालों को कराने के लिए ऑप्शन से भी करा सकता था, लेकिन ऑप्शन मुझे पता है आप ऑप्शन से नहीं करोगे सवाल को, ठीक है। हमने भी परीक्षाएं दी हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी परीक्षाएं देते हैं, उनका भी यही डाउट होता है कि सर वहां पे जाके हम सब भूल जाते हैं, केवल हमको एक चीज याद रहती है, या तो x से सवाल करना या 100 से सवाल करना, या फिर परसेंटेज को तोड़ के करना, क्योंकि अब वो आदत में आ गया है। तो बस इन तीन चीजें ही आपको वहां तक याद रह पाएंगी, तभी आप सवाल कर पाओगे। बाकी आप कितनी भी ट्रिक रट लो, कितना भी गुणा करना सीख लो, कितना भी भाग देना सीख लो, नहीं करोगे आप इसी तरीके से। बात समझ आती है? चलिए, कल फिर से मैं कुछ नए सवाल और टाइप 3 लेके आऊंगा आपके सामने परसेंटेज का। बहुत बहुत धन्यवाद।